राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और ऐसी दिव्य कहानी जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। शिवरात्रि, वे पावन रात्रि जब महादेव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह तपस्या और प्रेम का संगम था। लेकिन क्या आपने जानते हैं, इस दिव्य विवाह के समय एक और रहस्य प्रकट हुआ था। एक ऐसा रहस्य जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महादेव के सामने सिर झुकाकर संसार को भक्ति का सबसे बड़ा संदेश दिया। हिमालय की चोटियां उस दिन अलौकिक प्रकाश से दमक रही थी। कैलाश पर्वत पर उत्सव का वातावरण था। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व सभी एकत्र थे। कारण था शिव और पार्वती का दिव्य विवाह। माता पार्वती ने अनेक जन्म तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने राजमहल का सुख त्याग कर वन में रहकर महादेव को पाने का संकल्प लिया था। वर्षों की तपस्या के बाद आज वह क्षण आया था जब स्वयं शिव उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने वाले थे। देवलोक में उत्साह था, पर कुछ देवताओं के मन में हल्का संशय भी था। वे जानते थे कि महादेव विरक्त हैं, समाधि में लीन रहने वाले योगी हैं। क्या वे गृहस्थ जीवन निभा पाएंगे? उधर कैलाश पर बारात की तैयारी हुई। महादेव की बारात साधारण नहीं थी, उसमें देवता भी थे और भूत प्रेत भी। कोई डमरू बजा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था। यह अदृश्य दृश्य था। जब बारात हिमालय पहुंची तो माता पार्वती की सखियां थोड़ा भयभीत हो उठी, पर जैसे ही उन्होंने शिव के शांत करुणामय स्वरूप को देखा, उनका भय दूर हो गया। विवाह मंडप सजा, वेद मंत्रों की गूंज वातावरण में फैल गई। अग्नि प्रज्वलित थी। हिमालय स्वयं कन्यादान के लिए खड़े हुए। उसी समय एक मधुर बांसुरी की ध्वनि वातावरण में गूंज उठी। सभी ने मुड़कर देखा। वहां खड़े थे कृष्ण, नीलवर्ण पीतांबर मुरलीधारी। उनके मुख पर मुस्कान थी, पर नेत्रों में गहराई। देवताओं ने
स्वागत किया। इंद्र ने विनम्रता से पूछा, प्रभु आप यहाँ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, आज प्रेम और तपस्या का मिलन है। ऐसे दृश्य देखने से स्वयं को कैसे रोकता। विवाह की विधियां प्रारंभ हुई। महादेव और पार्वती ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए। प्रत्येक फेरे के साथ ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही। पहला फेरा धर्म का, दूसरा फेरा अर्थ का, तीसरा फेरा काम का, चौथा फेरा मोक्ष का। जब 7वां फेरा पूरा हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उसी क्षण श्री कृष्ण आगे बढ़े। सब चकित रह गए। उन्होंने महादेव के सामने झुककर प्रणाम किया। कुछ देवताओं के मन में प्रश्न उठा, जो स्वयं विष्णु अवतार है, वे क्यों झुक रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, आज संसार को यह समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर के रूप भिन्न हो सकते हैं, पर सत्य एक है। आज शिव और शक्ति का मिलन हुआ है। यह मिलन ब्रह्मांड को संतुलन देगा। महादेव ने मुस्कुराकर कृष्ण को उठाया। कृष्ण, तुम और मैं अलग कब थे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रभु, जब संसार हमें अलग मानता है, तब भ्रम उत्पन्न होता है। आज मैं स्वयं झुककर यह बताना चाहता हूँ कि जो शिव को मानता है और विष्णु को नहीं, या जो विष्णु को मानता है और शिव को नहीं, वह आधा सत्य देखता है। माता पार्वती ने मधुर स्वर में कहा, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है। यह सुनकर देवताओं को ज्ञान हुआ, भक्ति में भेद नहीं होना चाहिए। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश यह संदेश दे रहा था कि शिव और विष्णु एक ही चेतना के 2 स्वरूप है। एक सहारक, एक पालक, एक तपस्या, एक लीला, पर दोनों का मूल एक ही है। विवाह
संपन्न हुआ। कैलाश पर आनंद छा गया। श्री कृष्ण ने विदा लेते समय कहा, आज की यह रात्रि केवल विवाह की स्मृति नहीं रहेगी, यह रात्रि भक्तों को एकता का संदेश देगी। महादेव ने आशीर्वाद दिया, जो इस रात्रि में सच्चे हृदय से हमें स्मरण करेगा, उसे भक्ति का सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। तभी से यह रात्रि महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाने लगी। आज भी जब शिवरात्रि आती है, भक्त व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो शिव को पुकार रहा है वह उसी परम सत्य को पुकार रहा है, जिसका वे भी एक स्वरूप है। इस शिवरात्रि का स्मरण रखिए। शिव और कृष्ण अलग नहीं, एक ही परम चेतना के दो स्वरूप हैं। यदि आप भी महादेव और कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव और राधे राधे अवश्य लिखिए। भक्ति की ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, राधे राधे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।